नमस्कार दर्शकों, आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है। खास? वो कैसे? हमारे तो सारे एपिसोड ही खास होते हैं क्योंकि हम लाते हैं इसमें टीवी से जुड़ी सारी लाभदायक जानकारियाँ। हाँ, हमारे सारे एपिसोड ही खास होते हैं। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे तो पिज्जा, बर्गर, मोमोज, डोसा, नूडल्स ये सारी चीजें बहुत पसंद है। हाँ, फास्ट फूड पसंद है। ये बताओ आपको लौकी तोरी की सब्जी खाने में कैसी लगती है? वैसे आज आप ये सब क्यों पूछने लग गई? हम यहाँ पे क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, ये सब डिस्कस करने आए हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। आज हम संतुलित स्वास्थ्यवर्धक भोजन के बारे में कुछ जानकारियां अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। जी हाँ दर्शकों, आज का हमारा विषय है पोषण यानी संतुलित आहार और इसको आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं किसले सर और करुणा मैम। जी हाँ, किसले सर व करुणा मैम की ये दंपत्ति जोड़ी MHMC ऑनर ग्रुप के सदस्य हैं। यानी MHMC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर और करुणा मैम न्यूट्रिशनिस्ट का डिप्लोमा कर रही हैं और किसले सर बैंक मैनेजर हैं। तो मैं हूँ रुचि और मैं हूँ वर्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं MHMC हेल्थ अड्डा। इससे पहले कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथि न्यूट्रिशन की जानकारी आपके साथ साझा करें, हमारा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल MHMC हेल्थ अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, हर एपिसोड को पूरा देखिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों व परिचितों को, जिससे कि यह सारी जागरूक करने वाली जानकारियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद। तो अब देखिए हमारा आज का एपिसोड पोषण की जानकारी। तो स्वागत करते हैं हमारे आज के वक्ता दंपत्ति का। नमस्कार, मेरा नाम है किसले। मेरा नाम है करुणा। आप सभी का MHMC हेल्थ अड्डा में स्वागत है। तो आज किस विषय पर चर्चा की जाए? आज हम चर्चा करेंगे पोषण और संतुलित आहार। तो पहले हम समझते हैं कि पोषण क्या है। पोषण मतलब खाद्य पदार्थ यानी भोजन का खाया जाना और पाचन तंत्र द्वारा उसको पचाकर वो सारे आवश्यक तत्व प्राप्त करना जो किसी जीव की शरीर वृद्धि, दैनिक रूप से होने वाली टूट फूट या रोग के होने के कारण क्षति और दैनिक जीवन के संचालन की आवश्यक ऊर्जा के लिए जरूरी है। मतलब ये हुआ कि पोषण की आवश्यकता होती है शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में होने वाली टूट फूट को ठीक रखने के लिए और दैनिक जीवन में चलाने के लिए ऊर्जा, और ये सब प्राप्त करने के लिए हर किसी को चाहिए संतुलित आहार यानी कि सेहतमंद भोजन। तो संतुलित आहार की परिभाषा ये है कि भोजन में सभी आवश्यक तत्व समुचित मात्रा में हों। समुचित मात्रा मतलब ना आवश्यकता से कम और ना आवश्यकता से अधिक। तो संतुलित आहार को समझने के लिए भोजन के तत्वों के बारे में जानना जरूरी है। रोटी, दाल, चावल, रायता, समोसा, दूध, छोले भटूरे, डोसा, इडली, समोसा, जलेबी, रसगुल्ले, इतने सारे स्वादिष्ट आइटम है कि नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। तो दोस्तों, क्या ये भोजन के तत्व हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भोजन के प्रकार हैं, जैसे कि पंजाबी खाना, भारतीय खाना, गुजराती खाना, बिरज का भोजन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज वगैरह वगैरह। ये सब भोजन के प्रकार हैं। तो आज हम भोजन के तत्वों के बारे में जानते हैं। तो भोजन के तत्व होते हैं, सबसे पहला तत्व अगर हम देखें तो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट यानी कि शर्करा पदार्थ, वसा, चर्बी या फैट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ या मिनरल्स, रेशे यानी फाइबर जैसे चोकर और पानी। और ये आवश्यक तत्व लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होते हैं। बस ये हो सकता है कि उनकी मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है। ये भी हो सकता है कि किसी खाद्य पदार्थ में कुछ आवश्यक तत्व ना के बराबर हों। जैसे उदाहरण के तौर पे 100 ग्राम गेहूं के आटे में लगभग 70 ग्राम शर्करा पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, 12 ग्राम प्रोटीन, 2 ग्राम फैट तथा कुछ विटामिन, खनिज और फाइबर भी होते हैं। उसी तरह 100 ग्राम चावल में लगभग 78 ग्राम शर्करा पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, 7 ग्राम प्रोटीन, आधा ग्राम वसा होता है। इसी तरह फलों और सब्जियों में भी ये सारे तत्व कम या ज्यादा मात्रा में रहते हैं।
इसीलिए एक संतुलित भोजन में इन सभी तत्वों की आवश्यक मात्रा शरीर को मिल सके, इसके लिए आवश्यक है इन सभी खाद्य पदार्थों का भोजन में होना। एक संतुलित आहार में आवश्यक तत्वों की पर्याप्त मात्रा के साथ साथ एक चीज और पर्याप्त होनी चाहिए, वो है कैलोरिक वैल्यू। इसको ऐसे समझाया जाए कि मनुष्य के दैनिक कार्यों को करने के लिए प्रतिदिन सामान्य तौर पर 2500 से 3000 कैलोरीज प्रतिदिन आवश्यक होती हैं। यदि ये कैलोरीज 1500 से कम होती हैं तो कुपोषण के लक्षण आने लगते हैं और शरीर को कमजोर करने लगती है। तो ये स्पष्ट हुआ कि संतुलित आहार में भोजन की आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए और उसमें कैलोरीज की मात्रा भी आवश्यक होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार की दैनिक थाली का बनाना आवश्यक है, यानी रोटी, दाल, हरी सब्जी, चावल, दूध, फल और जो मांसाहारी हैं उनके लिए आवश्यकता अनुसार मांसाहारी पदार्थ। तो अब हम चर्चा करेंगे टीबी के रोगी के लिए संतुलित आहार कैसे बने। टीबी के रोगी में इलाज के प्रारंभिक दिनों में रोग की तीव्रता, शरीर में टीबी के बैक्टीरिया की वजह से होने वाले टॉक्सीमिया की वजह से पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो ऐसे में उसका पोषण की आवश्यकता को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। टीबी की दवाएं भी शरीर में कुछ रासायनिक परिवर्तन करती हैं, आम भाषा में कहा जाए तो गर्मी करती हैं। तो उसी के अनुसार भोजन का निर्धारण करना चाहिए। एक ऐसा संतुलित आहार जो उसको सभी तत्वों, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स के साथ साथ आवश्यक कैलोरीज भी दे सके, साथ ही शुद्ध पेयजल भी दे सके। टीबी के रोगी के भोजन में ये भोज्य पदार्थ आवश्यक रूप से होने चाहिए। पहला, गेहूं के आटे की शेरी या गेहूं का दलिया। आटा हमेशा चोखे युक्त ही होना चाहिए। दूसरा, चावल, यदि प्रतिदिन चावल ना मिले तो कम से कम 3 दिन चावल अवश्य मिलना चाहिए। तीसरा होता है दाल। अरहर, मूंग, मसूर की दाल नियमित कम से कम हफ्ते में 4-5 दिन अवश्य लें। जो लोग मांसाहारी हैं वो हफ्ते में 1 या 2 दिन मांसाहार भी ले सकते हैं। चौथा, हरी सब्जी। एक टीबी के मरीज की थाली में प्रतिदिन कोई ना कोई हरी सब्जी होना आवश्यक है। दूध का सेवन भी बहुत लाभकारी होता है। कम से कम 250 ml दूध लें और अगर 500 ml ले सकते हैं तो वो और भी अधिक अच्छा है। जो रोगी अंडा खा सकते हैं वो रोजाना 1 अंडा लें। सोयाबीन की बरी भी हफ्ते में 2 या 3 दिन ले सकते हैं। रोगी गुड़ का सेवन कर सकता है, छाछ या मठा भी ले सकता है। फलों का सेवन भी अच्छा रहता है। दूध लेने के बारे में एक गलत धारणा होती है। खांसी के रोगी में दूध से बलगम ज्यादा बनता है। ये बहुत ही गलत धारणा है। दरअसल दूध, खास तौर पर गुनगुना दूध, म्यूकोलिटिक यानी बलगम को ढीला करने का काम करता है और बलगम आसानी से निकल जाता है। तो एक टीबी के रोगी को संतुलित हेल्दी आहार किस प्रकार लेना चाहिए, ये आज हमने चर्चा की। अब हम जानेंगे कि क्या हमें नहीं खाना चाहिए, मतलब टीबी के व्यक्ति को क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो सबसे पहला है शराब नहीं पीनी चाहिए या ऐसी ही कोई नशीली चीज नहीं लेनी चाहिए। धूम्रपान यानी सिगरेट पीना, चिलम हुक्का नहीं करना चाहिए। तम्बाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए। तला हुआ या तीखा मिर्ची वाला भोजन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। 100 बातों की एक बात, संतुलित और स्वास्थ्य सहायक आहार लेना चाहिए।